हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन कैलिस्थेनिक्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिक्लाइन पुशअप को मास्टर करने के लिए एक इतनी बेहतरीन सी वीडियो ना। तो बेसिकली सबसे पहले आपको आनी चाहिए पुशअप। अब इसको थोड़ा डिक्लाइन कर दो, थोड़ा और, थोड़ा और। तो देखो, इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्यूटोरियल से, जो स्टेप्स आपको इस पुशअप को सीखने के लिए लगेंगे उनसे। उसके बाद हम बताएंगे कि कौन सा एंगल आपके लिए परफेक्ट है। ऐसा नहीं होता जितना ऊंचा होगे उतना डिफिकल्ट होगा, नहीं, ज्यादा ऊपर जाओगे शोल्डर पे आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इवेंचुअली हैंडस्टैंड पुशअप बन जाएगी, राइट। तीसरी चीज, कौन सी फॉर्म परफेक्ट है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चौथी चीज, इस पुशअप को कहां कहां आपको यूज करना है, किन किन वर्कआउट के साथ आपको कंबाइन करना है। तो बेसिकली अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली, इसके बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे टारगेट मसल्स की। देखो, बेसिकली ना पुशअप की टारगेट मसल होती है आपकी चेस्ट, ट्राइसेप और आपकी कोर। डिक्लाइन पुशअप में कोर का बहुत बड़ा रोल है। क्यों, मैं बताता हूं। आप एक तो अपनी बॉडी को सीधे रखना चाहोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, जब बॉडी डिक्लाइन वाली पोजीशन में ना, तो आपको बैलेंस भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो कहां से बनेगा? कोर से ही तो बनेगा। जो फॉर्म मेंटेन होगी वो पूरा आपके कोर की दम से होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एब्स के वर्कआउट में डिक्लाइन पुशअप लगा रहे हो आप, नहीं। प्राइमरी मसल यहाँ पे चेस्ट ही रहेगी, सेकेंडरी यहाँ पे ट्राइसेप ही रहेगी, और कहीं ना कहीं आपकी शोल्डर भी इसमें एंगेज होने वाली है। उसके बाद कहीं जाके आपकी कोर आएगी। अंडरस्टूड? ठीक है, बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो देखो, सबसे पहले आपको अगर फ्लैट पुशअप आती है, फ्लैट पुशअप मतलब सिंपल पुशअप ऑन द ग्राउंड अगर आती है ना, तो ब्राउनी पॉइंट से डिक्लाइन पुशअप में आपको, मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आपको फ्लैट पुशअप ही नहीं आती, तो सबसे पहले इस वीडियो को यहीं पॉज करो, कर दो पॉज, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आपको आई कार्ड दिख रहा है? अगर आई कार्ड नहीं दिख रहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा। वैसे आई कार्ड लगाया है मैंने, अगर नहीं आ रहा तो मेरी गलती नहीं है, वो यूट्यूब की गलती है, ठीक है। इस वीडियो पे जाओ, इसमें मुश्किल से 4 से 5 स्टेप्स हैं जो आपको बहुत प्यार से पुशअप सिखा देंगे, ठीक है। अगर आप फ्लैट पुशअप सीख लिए तो इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हो बिंदास। यहाँ पे सेम स्टेप्स होने वाले हैं, लेकिन डिक्लाइन लेवल्स पे होने वाले हैं, समझ रहे हो। फ्लैट अगर आती होगी तो बेस बना हुआ होगा, तो यहाँ पे आपको सब चीजें इजी लगेंगी। अगर वो नहीं आती तो आप इस पे भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये आपके लिए थोड़ी सी और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। पहला स्टेप सिंपली आपको करना है, पहले हल्का सा ऊंचा लेवल लेना है। पैरों को जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखो, ज्यादा ऊपर रखने की अभी जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा, मतलब इतना आपने ऊपर रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कोशिश करो सिर्फ नेगेटिव मारने की। नेगेटिव मतलब आपको पुशअप के लिए ऊपर से नीचे तो जाना है, नीचे से ऊपर अभी आने की नहीं सोचनी। सिंपल, ऊपर से नीचे जाने की प्रैक्टिस करो। इसके जैसे ही आपको कंट्रोल फॉर्म में 10 से 12 रेप कंफर्टेबली मारने आ जाए, तब आप बढ़ो नेक्स्ट स्टेप पे। अब बात आती है सही से हैंड प्लेसमेंट सीखने की। देखो, नॉर्मल पुशअप में तो हम जब ऊपर अटेम्प्ट करने वाले होते हैं पुशअप, तब हम हैंड प्लेस करते हैं चेस्ट के साइड में, शोल्डर पे तपा। अब यहाँ पर आप सही हैंड प्लेसमेंट सीखने के लिए क्या करो, जब आप डिक्लाइन पुशअप के फॉर्म में जाओगे नीचे की तरफ, फ्लोर के पैरेलल बिल्कुल छुए रखोगे, वहाँ पे अपने चेस्ट के साइड में हाथ रखना और वहाँ से आप अटेम्प्ट करना शुरू करो। बढ़िया फील आएगी, अपर चेस्ट बिल्कुल स्ट्रेच होगी और ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट होगी, मजा आ जाएगा, आग लग जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करने हैं नीज पे पुशअप। नीज पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफी लोग ऐसे होंगे जिनकी कोर वीक है, जिनके आर्म्स वीक है, मतलब ट्राइसेप वीक है, जो नहीं उठ पा रहे हैं, प्रॉपरली नहीं कर पा रहे। तो जो चीज़ हमने नॉर्मल पुशअप सीखने में करेंगे, वही चीज़ हम डिक्लाइन पुशअप सीखने में करेंगे। नीज पे करेंगे, थोड़ा सा अपर लेवल रखेंगे क्योंकि डिक्लाइन है, और सेम चीज़ अटेम्प्ट करेंगे। परफेक्ट करने में मतलब धीरे धीरे, मतलब ये मान लो कि 10 से 12 रेप्स अगर अपने आप कर पा रहे हो, तो फिर पैर खोलने का टाइम आ गया। तो अब अगले स्टेप में आप पैर खोल लो। बेसिकली अभी नीज पे कर रहे थे, पैर बिल्कुल सीधे कर लो। अब सीधे ऐसे नहीं, सीधे थोड़े से वाइड खोल लो। उससे क्या होगा, पुशअप ना बहुत आसान हो जाएगी, आपके लिए बैलेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, ऊपर उठना आसान हो जाएगा, नीचे जाना आसान हो जाएगा, और लेवल अभी भी ऊपर ही है। तो मतलब डिक्लाइन पुशअप कर भी रहे हो और फील भी ले पा रहे हो, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लग रही है, बढ़िया। अब इसी को, अब वाइड को कम करते जाओ और प्रॉपर पुशअप वाली फॉर्म में आ जाओ।
अब यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि आगे हमें मतलब वो पॉइंट ना ढूंढना है कि भाई अब मेरे को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ना है। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, जैसे प्रतीक ने शुरुआत में बताया था, थोड़ा सा और डिक्लाइन। तो यहाँ पे जो परफेक्ट लेवल होता है ना, मैं बताता हूँ आपको कितना होना चाहिए। अगर आपके पैर फ्लैट के जैसे ही हल्के से ऊपर है, जो हमने सिखाने के लिए आपको करवाए, तो वो सही नहीं है, वो डिक्लाइन पुशअप में काउंट नहीं होगी। आपकी डिक्लाइन पुशअप इतनी होनी चाहिए कि आपकी अपर चेस्ट को प्रॉपरली आप ट्रेन कर पाओ। अब ये हर किसी का थोड़ा थोड़ा रेफर कर सकता है, लेकिन इतना नहीं होगा कि किसी का तो बिल्कुल ही फ्लैट हो, किसी का बिल्कुल आसमान पे नहीं। आप एक बीच का एंगल ढूंढो, सिंपल। अगर आपकी हाइट इतनी है, मान लो कि मेरी जो डिक्लाइनेशन लेवल है जहाँ मैं पैर रख रहा हूँ, अगर वो मेरी नीच से हल्के से ऊंचे हैं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर वो मेरी चेस्ट तक है, मेरे पैर ही मैंने अपने चेस्ट तक रखे हैं, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, मेरे शोल्डर पे आना स्टार्ट हो जाएगा उस केस में। तो बेसिकली आप ऐसा लेवल ढूंढो जिसमें आपके पैर रखे हो वो आपके नीज से, आपके घुटनों से हल्का सा ऊंचा हो, चलेगा। मैक्सिमम आपकी वेस्ट तक हो, बस। उससे ऊपर ना हो, उससे नीचे ना हो, बस। अगर आप ऐसा कोई लेवल ढूंढ पा रहे हो कुछ इस तरीके का, बढ़िया एकदम बेहतरीन, इस पे आप डिक्लाइन पुशअप आप खुद से आप कर डालो। जब पिछले स्टेप में आपने कम लेवल पे आपने सही डिक्लाइन पुशअप कर ली थी, जब उसमें 10 से 12 रैप होने लग जाएंगे, तभी आप अपनी हाइट बढ़ाओगे पैरों की, सिंपल। अब यहाँ पे अटेम्प्ट करो, यहाँ पे डिफिकल्ट लगे तो फिर पैर खोल के करो, फिर पैर क्लोज करो। सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको खुद से करना है, बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे आप डिक्लाइन पुशअप सीख चुके हो, मस्त। तो ट्यूटोरियल वाला पार्ट इज कवर्ड, कौन सा एंगल आपके लिए सही है वो कवर्ड, फॉर्म क्या सही है वो कवर्ड। फॉर्म को एक बार और समराइज कर देता हूँ मैं। कमर सीधी रहनी चाहिए, कोर टाइट रहनी चाहिए, प्रॉपर एंगेजमेंट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी बॉडी कांप रही है, हाथ वाथ सब सही रखना है, मसल माइंड कनेक्शन होना है, प्यार से इज्जत से करनी है, ठीक है। ये सारे पार्ट्स कवर हो गए। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इस पुशअप को कहाँ कहाँ यूज करना है, कौन से वर्कआउट में से कंबाइन करना है। मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप ट्रेन विद अ सीरीज फॉलो कर रहे हो तो सिंपली उसमें डिक्लाइन पुशअप हमने खुद से दी हुई है, राइट, दी हुई है, बढ़िया। तो आप उसको तो आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपना कोई और वर्कआउट फॉलो करते हो, किसी और ट्रेनर को फॉलो करते हो, कोई इशू नहीं है। उसमें जो चेस्ट वाले डेज है वहां पे आप इसको रख सकते हो। अगर आपने पुश पुल लेग्स बना रखे तो पुश वाले में ये आएगा बिंदास। रेप रेंज मैं आपको बताता हूँ, आइडियल रेप रेंज रहेगी 12 से 15 की, या एज अ बिगिनर 10 भी आप रख सकते हो। 10 से कम मत रखना, क्योंकि 10 तो यार बनती है मसल माइंड कनेक्शन, आग तो लगने दोगे ना चेस्ट में बढ़िया तरह से। तो आइडियल रेप रेंज वुड बी 10, 12, 15, सिंपल, ठीक है। अब इसको चेस्ट वर्कआउट में यूज करो, पुश वर्कआउट में यूज करो, पुशअप सीखते हुए करो, बहुत सारी चीजें आप अपना क्रिएटिव हो सकते हो। जिसने ट्रेन विद द सीरीज अभी चेक नहीं करी है वो यहाँ से चेक कर सकता है। किसी को अच्छी डाइट चाहिए तो वो यहाँ से चेक कर सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।